आज मैं पोई खाड़ी की ऐसी सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने का स्वाद ही बढ़ा देता है। तो नमस्कार, हमारे चैनल में आप लोग को फिर से स्वागत है। तो चलिए पोई खाड़ी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम लगभग पोई खाड़ी ली हूँ, और जो पोई खाड़ी ली हूँ वह पत्ता वाला पोई खाड़ी ली हूँ। अगर आप इस पत्ते वाला पोई खाड़ी की सब्ज़ी दोपहर के खाने में बनाए तो इसको खाने का स्वाद ही बढ़ा देता है। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करना है, जो पोई का पत्ता है उसको अलग कर लेना है, फ्रेश पत्ता। तो देखिए मैंने यहाँ जो फ्रेश पत्ता है वह तोड़ के मैं पानी में डुबो देती हूँ धोने के लिए। तो मैंने यहाँ सभी पत्ते जो है वह तोड़ ली हूँ और खाड़ी से अलग कर ली हूँ। अब खाड़ी को क्या करना है, इसको काटना है। तो काटने का इसका दो तरीका क्या है, पहले जो मोटा वाला भाग खाड़ी रहता है उसको बीच में फाड़ दें, और जो पतला वाला है उसको ना फाड़ने का अगर नहीं, मोटा वाला खाड़ी जो आप नहीं फाड़िएगा तो उसके अंदर जो नमक है वह पैसेगी नहीं और खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगी। इसलिए जो मोटा वाला खाड़ी है उसको बीच से फाड़ दे और पतला वाला को कट कर ले। तो देखिए मैं जो पतला वाला है उसको मैं काट लेती हूँ डायरेक्ट, और जो मोटा वाला है उसको मैं बीच से फाड़ देती हूँ। अगर ज़्यादा मोटा हो तो उसको 3 से 4 भाग में फाड़े। तो ये जो खाड़ी है मोटा वाला खाड़ी, तो इसको मैं 4 भाग में फाड़ लेती हूँ ताकि नमक जो है आसानी से पेस जाए। तो इसी तरह मैंने सभी खाड़ी को काट के तैयार कर ली हूँ। इधर मेरे पत्ते तो मैं धो लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पत्ता भी धो ली हूँ, खाड़ी और खाड़ी भी। इधर मैंने 250 ग्राम आलू भी बारीक काट ली हूँ, और इधर एक बड़ी प्याज। तो मैंने यहाँ सभी जो सब्जी है वह फ्रेश करके धो ली। अब सब्जी बनाने के लिए मैं चूल्हे पर कढ़ाई गरम चढ़ा दी हूँ, और मेरे जो कढ़ाई है वह गरम हो गई। अब मैं इसमें सरसों का ऑयल डाल देती हूँ, चम्मच से 2 बड़ी चम्मच। और वज़न से बता दूँ तो 25 ग्राम है। और इसमें मैं पचफोरन डालती हूँ, आपको जो फ़ोरन पसंद है, जीरा सरसों आपको जो पसंद है वह डालें। और इसको अच्छी तरह से चटकने देना है। अब मैं इसमें 2 चरपत्ता डाल देती हूँ। तो देखिए चरपत्ता और पचफोरन अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं बारीक कटी प्याज डाल देती हूँ। प्याज जो मैंने काटी है इस ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, देखिए हल्का मोटा ही काटी हूँ। और इसको तब तक फ्राई करें कि जब तक मतलब जो धोया हुआ पानी वह पानी मर ना जाए। तो देखिए पानी मर गई है। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, और प्याज को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, इसी तरह आलू भी ज़्यादा देर तक ना भूंजे। जब तक मैं आलू भूंज रही हूँ तब तक इधर मसाला में मैं देख से आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 5 कली हरी मिर्च, 2 लाल मिर्च और 8 से 10 कली लहसुन है, और 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच काली मिर्च। हर समय मैं पाउडर का मसाला यूज नहीं करती हूँ कि सभी सब्जी में अलग अलग तरीके का मसाला। तो ये हरा सब्जी इसीलिए मैं हरा मिर्चा डाली हूँ। इधर मेरे जो आलू है वह हल्का फ्राई हो गई है, लगभग जो पानी है वह मर गए हैं। अब मैं इसमें पोई खाड़ी डाल देती हूँ, और आलू को ज़्यादा लाल नहीं करना है, ऐसे करें कि मतलब अभी जैसे कि हल्का कि पानी मरे। तो मैं जो हल्का पानी मर गया है उसी में मैं पोई खाड़ी भी डाल देती हूँ ताकि तीनों एक साथ भुंजा जाए। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से क्या होगा, जो पोई खाड़ी में पानी है वह बाहर आ जाएंगे और अच्छी तरह से भुंजा जाएंगे, और नमक भी अंदर तक चले जाएंगे। तो इसी तरह से आलू प्याज और पोई खाड़ी को भून ले 2-3 मिनट तक। तो देखिए मैं भून ली हूँ। ऐसे भूनने के बाद नमक वाला जो पानी है वह मर गई है और आध सिज्जू हो गए हैं, देख सकते हैं तेल भी बाहर आ गए हैं सब्जी से। तो अब मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। इस चम्मच से मैं 2 चम्मच हल्दी डाल देती हूँ, छोटा वाला चम्मच है। और हल्दी को भी 102 मिनट के लिए भूंजें, और गैस को हाई में ही रखें। तब तक इधर मसाला जो है मैंने सभी बारीक कर ली थी। अब मैं इसमें धनिया का पाउडर डाल दी हूँ 1 चम्मच, और इसको मैं मिला देती हूँ। और जब तक मेरे सब्जी उधर भुना रहे तब तक मैं इसे फूलने दे देती हूँ। तो चलिए मैं देखती हूँ सब्जी। तो जो मैं हल्दी डाले थे वह भी भुना गया, आध सिज्जू हुए कि नहीं तो मैं काट के दिखा। देखिए लग रहा है कि आलू और जो खाड़ी है वह आधा आधा सिज गए हैं। तो देखिए जो आप अब भुनाने के बाद
तेल जो है वह सब्जी से बाहर आ जाएंगे, दिखने लगेंगे कि तेल वह बाहर आ गई है। अब मैं जो मसाला तैयार की थी वह डाल देती हूँ और हल्का पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला जले ना। आप जो है मीडियम गैस में भून रहे तो मीडियम है, तो मेरे चूल्हा में है इसलिए आग तो मीडियम ही रखते हैं हम। सब्जी जब भी बनाते हैं चूल्हा में तो मेरा आग मीडियम रहता है। तो देखिए मेरा सब्जी का मसाला जो मैंने डाली थी वह भी अच्छी तरह से भुना गई है, देख सकते हैं। और जब मसाला भुना जाएंगे तो कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं और छोलनी में भी नहीं चिपकेंगे। देखिए मेरी छोलनी में भी एक जरा भी मसाला नहीं चिपका हुआ है, ना तो कढ़ाई में। तो अब मैं इसमें जो साग जो पत्ता था पोई खाड़ी का उसको मैं बारीक काट ली हूँ। अब पत्ता को भी डाल देती हूँ, इसको चला के और 1 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि जो पत्ता में पानी है वह बाहर आ जाए और भुना जाए। तो मैं इसे ढक देती हूँ 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद मैं इसका देखती हूँ तो जो पत्ता से पानी था वह बाहर आ गई है। अब इसे 20 से 15 सेकेंड के लिए चला लेती हूँ, भून लेती हूँ। तो 20 से 15 सेकेंड हो गए। अब मैं इसमें 1 लोटा पानी डालती हूँ। पानी देखिए कितना मैं डाल रही हूँ। अगर आपको लोटा गिलास से समझ में नहीं रहा तो सब्जी जितना है उस हल्का, जब सब्जी में पानी डाले तो देखिए इस तरीके से डाले ताकि सभी सब्जी डूब जाए और हल्का ऊपर रहे। तो देख सकते हैं कि हल्का ऊपर में है सब्जी में पानी। अब मैं इसमें 2 बारीक कटी हुई टमाटर डाल देती हूँ और इसको भी अच्छी तरह से डुबा लेना है सब्जी में। तो देखिए पानी हल्का ऊपर आ गई है, तो मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए सभी पानी जो है हल्का ऊपर आया है, ज़्यादा ऊपर नहीं आया। अब मैं इसे ढक देती हूँ कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक इधर मैं पोस्तू इस चम्मच से मैं 1 चम्मच पोस्तू ली हूँ। पोई खाड़ी का सब्जी में पोस्तू ही मेन है। अगर आप पोस्तू नहीं डालेंगे तो खाड़ी का सब्जी बेकार है। इसलिए पोई खाड़ी की सब्जी जब भी बनाए तो पोस्तू ज़रूर डालें। तो देखिए मैं 2 मिनट के बाद मैं चला देती हूँ एक बार, और गैस को मीडियम में ही रखें। ध्यान रखिए जब भी आप पानी डालें तो गैस को मीडियम में रखें। तो इधर मैंने पोस्तू को अच्छी तरह से पीस ली हूँ। तो चलिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसे चला के तो देख सकते हैं कि सब्ज़ी जो है मेरी लगभग तैयार हो गई है। आप ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। तब मैं इसमें पोस्तू डाल देती हूँ। आप पोस्तू तुरंत ना डालें, जब लास्ट समझ जाइए कि 1 मिनट के बाद हम वो सब्ज़ी उतारना है, उसके बाद पहले ही पोस्तू डालें। तो मैं 1 मिनट के बाद मैं सब्ज़ी उतार दूँगी, इसलिए 1 मिनट के पहले मैं पोस्तू डाल देती हूँ। उसको अच्छी तरह से चला लेती हूँ, क्योंकि पहले जब डालिएगा तो इसका जो पोस्तू का सेंट है वह उड़ जाएंगे, इसलिए 1 मिनट के पहले डालें। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तो चलिए 1 मिनट के बाद मैं इसे खोल के दिखाती हूँ पोस्तू डालने से असर क्या है। तो देखिए पोस्तू डालने से सब्ज़ी का कलर भी चेंज हो गया है और रसेदार लग रहे हैं। जितना सब्ज़ी दिखने में रसेदार है उतना खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और दोपहर के खाने में तो और ही स्वादिष्ट लगते हैं। तब भी मैं बताऊं कि दोपहर के खाना का या स्पेशल सब्ज़ी है, और अभी भी मैं बता रही हूँ। तो देखिए मैं काट के दिखा देती हूँ कितने आसानी से खाड़ी और आलू कट जा रही है। तो यह सब्ज़ी मेरे पोई खाड़ी आलू पोस्तू की सब्ज़ी बन गई है। अब मैं इसे उतार देती हूँ और 2-3 मिनट के लिए ठंडा हो जाने देती हूँ। तो 2-3 मिनट हो गई है। अब मैं इसका ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ढक्कन खोलते ही या चलाते ही आप लोग को पता नहीं, पर हमारे घर वाले फैमिली को मुंह में पानी आ जाते हैं पोई खाड़ी आलू की सब्ज़ी के नाम सुनते ही। तो चलिए अब मैं कटोरी में भी परोस के दिखा देती हूँ। तो आप लोग तो हर सब्ज़ी बहुत खाएंगे, पर आप लोग भी ऐसी सब्ज़ी अपने घरों में ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली को, घर आए हुए मेहमानों को खिलाएं, ताकि अगर आप ऐसी सब्ज़ी और भी ऐसी इस तरीके की सब्ज़ी आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो तारीफ़ करते हुए थकेंगे नहीं। तो आप लोग से निवेदन है कि आज की मेहनत
लगन अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, सब्जी बना के खाएं, तब हमें कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।